नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे रफ डायमंड के एसॉर्टमेंट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डायमंड है उसका एसॉर्टमेंट कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के हम नंबर यहाँ पे निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे नंबर्स यहाँ पे मौजूद है। डायमंड है वो सबसे पहले एनालिसिस होता है, उसमें देखा जाता है डायमंड है उसके भीतर इम्प्योरिटीज क्या है, उसका कलर क्या है, क्लैरिटी क्या है और उसका वेट साइज है वो क्या है। उसके हिसाब से उसका टोटली हम असॉर्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डायमंड है, उसमें हम डिफरेंट असॉर्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हम डायमंड सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें जो मेकेबल डायमंड आता है तो उसका एक नंबर निकालते हैं। दूसरा डायमंड है वो भार पाने का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास भार पाना है वो डायमंड है। उसके बाद उसका भार पाना होता है। भार पाना होने के बाद दूसरा कोई नंबर आता है, उसको हम चपके के डायमंड कहते हैं। चपके के डायमंड यानी कि फिलहाल उस पे हमें क्या मार्किंग करनी है और वहां पे हमें चपका लगाना है। डायमंड में चपका लगाने के बाद क्या होता है, डायमंड है वो पूरा का पूरा हमें दिखाई देता है कि भैया भीतर डायमंड के क्या है। ठीक है। तो वैसे डायमंड में काफी डिफरेंट टाइप्स के नंबर पड़ते हैं। वो नंबर है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है तो वो तो हम मेकेबल निकालते ही निकालते हैं। उसके बाद भारपाने का डायमंड निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डायमंड में देखने का चपका निकालते हैं। उसके बाद उसमें डायमंड है हमने जो लिया है उसमें भैया कोई रिजेक्शन वाला तो होगा ना पीस की, जिसके भीतर डायमंड निकलता ही नहीं है, वो बॉट होता है या फिर रिजेक्शन होता है। तो वैसे डायमंड हम निकालते हैं। कुछ डायमंड है वो फैंसी शेप के और फैंसी कलर के भी आते हैं, तो उसको भी हम एक्स्ट्रा निकालते हैं क्योंकि उसमें हमें फैंसी कट भी बैठाना है। और क्योंकि उसमें हमें फैंसी कट है वो बिठाना है। और कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जो कलर में आते हैं, तो कलर वाले डायमंड है उसको भी हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो वैसे हमें डायमंड है उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन है जो करने हैं हमें डायमंड पे, वैसे हम नंबर निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कुछ डायमंड स्टोन्स लेते हैं, उसका वेट करते हैं और वेट करने के बाद इसको हम मैन्युअल मार्किंग करवाएंगे। जो एलएस के हमने नंबर एक निकाला है तो वैसी प्रोसेस करेंगे। कुछ डायमंड स्टोन्स है उसका हम गैलेक्सी भी करवाते हैं, वो अलग से करवाते हैं। वो हमें डिपेंड करता है हमारे पास डायमंड है वो कैसा है, कैसा डायमंड हमारे पास आता है, जिसपे हमें प्रोसेस करने के बाद डायमंड में हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट करने के बाद हमें मिलेगा वापस कि नहीं मिलेगा। तो वैसे डायमंड पे हम गैलेक्सी प्लानिंग भी करवाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डायमंड है उस पे हमें मैन्युअल मार्किंग की प्रोसेस करवानी है। जो हमने डायमंड असॉर्टमेंट किए हैं उसमें से ही ये एक नंबर है जिसे हम मैन्युअल मार्किंग का नंबर कहते हैं। उसमें क्या करना है भैया कि हमें डायमंड है वो एनालिसिस करना है, डायमंड के भीतर क्या है वो देखना है। बेस्ट प्लान जो आता है वहां पे हमें मार्किंग करके वो डायमंड है वो फाइनलाइज करना है। अभी उसमें क्या होता है भैया, अलाइनमेंट का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए ये डायमंड है उसमें अलाइनमेंट आपको परफेक्ट रहा तो ही ये डायमंड है वो आप काट सकेंगे परफेक्ट वे में। और जहां से आपने प्लानिंग किया है वो प्लानिंग आपका अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं रहा तो हमारे पास ऐसी रिमूवर पेन भी आती है जिससे हम जो मार्किंग है वो रिमूव करके फिर से वहां पे मार्किंग कर सकते हैं। तो आपने देख लिया आज टोटली प्रोसेस डायमंड पे कैसे होती है।